अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुदा जाने मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। बड़े अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। हैदर, समझ नहीं आ रहा दुआ, बहुत बेचैनी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर मैंने अभी हैदर को बताया कि गजल ने उनके साथ क्या क्या किया तो ये मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। मुझे हैदर को सच बताने के लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। पता नहीं हैदर, मैं घर पे नहीं थी। खैर कोई बात नहीं दुआ, अजीब सी उलझन थी, सोचा तुमसे बयां कर दूं। खैर तुम जाके सो जाओ, मैं अपना बिस्तर लेकर आता हूं। ये अगर फिर से गजल के कमरे में गए तो आफत पता नहीं फिर से क्या करेगी। बिस्तर रहने दीजिए। इसका क्या मतलब समझू मैं? मतलब कि मुझे तुम्हारे बिस्तर पर सोने की इजाजत है? जी, आप मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं। क्या क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? क्यों किया? बताने के लिए कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मतलब जरूर पिछली जिंदगी में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे नसीब हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करते तुम मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ कर रही हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरी मोहब्बत के सामने तुम्हारा गुस्सा शिकस्त खा रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात आपकी मोहब्बत की नहीं है, बात मेरी रहमदिली की है। वो तो आपको जमीन पर देख के मेरे गुस्से को आप पे बस थोड़ा सा तरस आ गया। तुम्हें आता है गुस्सा प्यार पे, हमें आता है प्यार तुम्हारे गुस्से। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। मैं तो रोज बोलूंगा, बार बार कहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, सब कहूंगा I love you दुआ। तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। दूर शेरो शायरी ना बाद में कीजिएगा, कहीं मुझे फिर से गुस्सा ना आ जाए। आप चुपचाप से बिस्तर पे सो जाइएगा, मैं फर्श पे सो जाऊंगी बस। नहीं दुआ, सच कहूं तो मैं तुम्हारी रहमदिली के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने मेरी दुआ का दिल दुखाया। मुझे एहतराम नहीं चाहिए, मैं फर्श पे ही ठीक हूं। नहीं हैदर, आपकी तबीयत खराब है, आप बिस्तर पे सोएंगे और मैं फर्श पे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ, तुमने मुझे इजाजत दे दी अपने कमरे में सोने के लिए, यही मेरे लिए काफी है। मैं फर्श पे सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं हैदर, मैंने कहा ना आप बिस्तर पे सोएंगे और मैं फर्श पर, बस। आपकी तबीयत खराब है।
जिस दिन तुमने मुझे अपने करीब बुला लिया, जिस दिन तुमने वापस मुझे अपना लिया, माफ कर दिया, उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दुआ। देखा अम्मी, पूरा घर मेरे रूहान के आसपास था, सब उसका हालचाल ले रहे थे, मगर वो चुड़ैल गजल बाहर तक नहीं आई। कैसे आती? रूहान उसकी चोटी पकड़कर उसे खड़े नहीं देता, इसलिए मुंह छुपाकर बैठी होगी कहीं। बेशर्म कहीं की। रूहान के साथ मोहब्बत का नाटक किया और निकाह उसके बड़े भाई के साथ कर बैठी। मेरी बहू के खिलाफ जहर उगलना बंद करो आप लोग। गजल ने कुछ गलत नहीं किया है अम्मी जान। गलत नहीं किया, रूहान का दिल तोड़ दिया, दुआ का घर बर्बाद कर दिया। एक शादीशुदा मर्द पे मुंह मार के बैठी है और तुम कहती हो कि गलत नहीं किया उस मक्कार ने। हाँ, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, तो जब राहत गुलनाज को लेकर आया था तब भी तो यही कहती तुम। अम्मी जान, मेरे हैदू ने शौक से निकाह नहीं किया है गजल के साथ। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। रूहान ने मारपीट की थी गजल के साथ। एन निकाह के दिन सबके सामने उसे अकेला छोड़कर भाग गया था वो। क्या करती बेचारी बच्ची, उसके किरदार पर जिंदगी भर के लिए दाग लग जाता। कौन अपनाता ऐसी मजलूम और लावारिस लड़की को? गलती गजल की नहीं, हमारे रूहान की थी। उस पर अपनी अम्मी का असर हावी था। माँ का असर? कहना क्या चाहती हैं आप बाजी? इतनी सी बात नहीं समझी? तुम्हारा खून मेरी परवरिश पर भारी पड़ गया गुलनाज। पहले तुमने गजल को बदनाम करने की कोशिश की, फिर तुम्हारे बेटे ने ऐन निकाह के दिन उसे सबके सामने अकेला छोड़कर जाने का फैसला लेकर उसे बर्बाद करना चाहा। वो तो खुदा भला करे मेरे बेटे का कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे बेटे ने गजल को अपनाया। वरना सच कहती हूँ अम्मी जान, आज हमारा अख्तर खानदान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। कौन सा अख्तर खानदान? वही जिस पे दुनिया थूक रही है इस वक्त। या अल्लाह, बातें बनाना बंद कीजिए बाजी। दुनिया पता है क्या कहती है कि हीना के बेटे ने अपने ही छोटे भाई की बीवी पे हाथ साफ कर लिया अपना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।